मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो नेक्स्ट है कि हम सभी के जो अपने घर के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें जो नेक्स्ट अब लास्ट ईयर ठीक है, काशीराम टोल्ड एवरीवन, जो काशीराम करके बॉय है वो सबको बता रहा है। ठीक है, हमने सभी का देख लिया, बाम्बू वाले घर का देख लिया, फिर जो राजकोट जो सिटी है वहाँ पे जो बिल्डिंग्स वाले घर है उन सबका भी हमने नॉलेज ले लिया। ठीक है, तो अब तो जो काशीराम करके वो है वो बता रहा है आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। तो वो बता रहा है मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्केर इन आवर एरिया, इट इज़ वेरी हॉट टू। तो वहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो बहुत ही कम इलाकों में होता है, मतलब बारिश बहुत ही कम इलाकों में होती है, और वहाँ की जो जगह है वो बहुत ही गर्म है। ठीक है, वी लिव इन मड हाउसेस, द वॉल ऑफ हाउसेस आर वेरी थिक। तो जो हमारे घर होते हैं वो मड से बने होते हैं। ठीक है, जो कीचड़ नहीं होता है, जो कीचड़ नहीं, और जो जिसे हम मैं आपको इसका फ़ोटो और इसका मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, ये कीचड़ भी नहीं होता, और एक जो गाय का जो चारा होता है, इन सब में से बनता है। मैं इसका आपका मतलब और इसका फ़ोटो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। द वॉल्स ऑफ द हाउस आर वेरी थिक। तो जो ये घर होते हैं इनकी जो दीवारें होती हैं बहुत ही मोटी होती हैं। दिस वॉल्स आर तो द वॉल तो द वॉल्स आर प्लास्टेड विथ मड। तो जो प्लास्टेड उनकी मड से हुई होती है। द रूफ आर मेड ऑफ थोड़ी बसिस। तो जो बसिस करके माने जो जिसे हम छाए के लिए जो हम जो जो मोटे पत्ते वगैरह होते हैं उनसे, ठीक है, उनकी उनकी जो दीवारें होती हैं उनसे बनी रहती हैं। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउसेस। तो इसी तरह सभी ने अपना जो घर है उनके बारे में बताया। ठीक है, आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड। तो ये जो इंट्रोडक्शन के बाद जो इनका कल सॉरी कल्चरल कल्चरल जो इनका प्रोग्राम होता है, कल्चरल कि जो इनका सांस्कृतिक नृत्य होता है। ठीक है, जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो हमारा जो कल्चर किसका है, ज़्यादातर हम गरबा वगैरह खेलते हैं। ठीक है, और पंजाब में जाएं तो वहाँ पे जो भांगड़ा वगैरह करते हैं। तो इस टाइप के इन सभी का एक कल्चरल प्रोग्राम होता है। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस। तो सभी ने अपना अपना जो डांस है वो किया। दे सॉन्ग फोक सॉन्ग इन देयर ओवन लैंग्वेजेस। तो उनके कुछ सॉन्ग थे तो वो अपनी भाषा में उन्होंने सुनाए। एवरीबडी हैड कहवा विथ आलमंड्स एंड कार्ड मैम वी रियली इन्जॉय आवर सेल्फ। तो सभी ने ये बहुत ही इन्जॉय किया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द दाल लेक। तो वहाँ पे एक लेक है, ठीक है, वहाँ पे वो गए। वी सो हाउस बोट। तो वहाँ पे उन्होंने हाउस बोट देखी थी कि ऐसी बोट जिसमें हाउस भी होता है। वी सेट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव टू ओर्स। तो वहाँ से वो शिकारा गए और कुछ स्टूडेंट ओर्स मूव हो गए। वी सो द चार चिनार सराउंड बाय ब्लू माउंटेन्स। तो वहाँ पे चार चिनार करके एक एरिया है। ठीक है, वहाँ पे आपको ब्लू माउंटेन्स दिख सकते हैं। इस फोटो में कैसे दिखाया गया इस तरह। अब जो क्वेश्चन है तो वो आपकी जो वर्कबुक है उसी में ही देख लेते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का भी हो जाए और वर्कबुक का भी हो जाए। तो ये भी आपका होमवर्क ही है। ठीक है, 3 जो क्वेश्चन है वही। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट केयर हैज़ टू बी टेकन बाय दोज हु आर लिविंग इन मड हाउसेस। तो जो फर्स्ट राजस्थान वाले हमने घर देखे ना, उस हाउस में जो रहते हैं तो वहाँ पे क्या केयर वगैरह करनी पड़ती है। अ पर्सन स्टेइंग मड हाउस शुड बी केयरफुल अबाउट द फॉलोइंग। वन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली अलर्ट ड्यूरिंग समर विंटर एंड द रेनी सीजन। तो इनको ऐसे हाउस में अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है, कि वहाँ पे समर की सीज़न है तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है, विंटर होता है तो तब ठंडी में, और रेनी में बारिश की जब सीजन होती है। इफ़ देर इज़ वेरी हैवी रेन इट इज़ पॉसिबल दैट मड गेट्स वॉट्स ऑफ एंड देर इज़ फियर ऑफ द वॉल कॉल्सपिंग। सो इच वॉल ऑफ द हाउस टू बी स्ट्रेंथेड टाइम एंड अगेन विथ मोर मड। तो ये जो मड माने कादव होता है। ठीक है, कादव या इस टाइप का कुछ होता है, तो उससे ये दीवारें बनी रहती हैं। तो इससे क्या होता है, अगर पानी आएगा तो वो दीवारें पिघल जाएंगी, मतलब कि वो जो जो पानी होता है वो उनके अंदर आ जाता है और वो टूट जाती हैं। तो ये थोड़ी उनको मरम्मत वगैरह करानी पड़ती है। फियर ऑफ इंसेक्ट एंड प्रेडेटरी एनिमल्स इज ऑल्सो इन मड हाउसेस। तो इन तरह के हाउस में क्या होता है कि जो हाँ, तो ये मड का मतलब कीचड़ है। ठीक है, कीचड़ वाले घर। तो कीचड़ वाले घर में पानी आएगा तो वो कीचड़ वाला जो घर होता है तो वो टूट भी सकता है।
और जो इसमें फियर किसका रहता है, डर, जो इंसेक्ट वगैरह आते हैं, जो जीव जंतु आते हैं और कुछ ऐसे शिकारी एनिमल्स भी आते हैं, तो मड हाउस में प्रॉब्लम होती है। जो शिकारी जानवर वगैरह की जो उनको मारने वाले कोई भी ऐसे एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं जो शिकारी वगैरह होते हैं, ठीक है। अ मड हाउस कैन बी इजीली डैमेज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइंड्स और यूरिन कैन। तो ज़्यादातर पवन में या फिर ऐसी बहुत सारी जो बारिश है या फिर ऐसा कोई वावाजोड़ा टाइप का कुछ आता है, तो उसमें जो मड हाउस होता है वो टूट जाता है। रॉबरी एंड बर्गरी कैन बी हैपन इजीली, सो पीपल लिविंग इन मड हाउस नीड टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। तो रॉबरी वगैरह या फिर कुछ ऐसे डाकू वाकू, मतलब कि जो चोर चोर उचक के ऐसे इलाकों में रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। तो जिनका भी ऐसा घर होता है तो उसमें उनको अलर्ट रहना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस। तो जो हाउस बोट हमने हाउस बोट देखी ना, ये वो दूसरों घरों से, दूसरे जो घर होते हैं उनसे कैसे अलग है। अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर एज इज बिल्ट ऑन अ लेक वाइल अदर हाउस स्टे फर्मली ऑन द ग्राउंड वेयर दे आर बिल्ट। तो देखिए ये जो हाउस बोट है, तो उसका क्या होता है, वो पानी में तैरती है, ठीक है, लेक वगैरह में, तालाब में, तालाब में नहीं, कुछ ऐसे नदी वगैरह होती हैं कि जो बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, तो उसमें वो तैरती रहती हैं। और जो घर होता है वो सिर्फ ज़मीन पे ही बना रहता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउस बोट एंड अदर हाउसेस। तो ये इसमें डिफरेंट है, ठीक है, तफावत है दोनों की। फिर नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू लिव इन अ हाउस लाइक अ हाउस बोट, वाई। तो क्या आपको हाउस बोट जो है उसमें रहना पसंद है, क्यों। यस, आई वुड लाइक टू लिव इन सच हाउस बिकॉज आई इन्जॉय फ्लोटिंग ऑन अ हाउस बोट। हाँ, मुझे रहना पसंद है। जो स्टीमर आती है ना वो इसी टाइप की होती है, ठीक है, उसमें ऊपर थोड़ा ऐसा जैसे टेरेस जैसा होता है, नीचे हम देखें तो उसमें जो हाउस बोट की तरह ही फैसिलिटी होती है, ठीक है। और जो इसमें हमारा आंसर है कि हाँ, मुझे हाउस बोट में रहना पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसे रहना है, ऐसे रहने में पसंद रह आएगा कि जो इन्जॉय होता है फ्लोटिंग का, ठीक है, मतलब कि तैरने में हमको, जो हम उस पर हाउस बोट में ऊपर रहते हैं और वो तैरती रहती है, ठीक है, आपको बहुत ही इन्जॉय करेंगे। आप कभी कुछ जो स्टीमर में ऐसे ही बैठे होंगे, तो इट इज़ फन टू फ्लोट ऑन द लेक एंड लुक अराउंड फ्रॉम द हाउस बोट। तो वहाँ पे आपको बहुत इन्जॉय मिलेगा, ठीक है, कि आपका आसपास का इलाका आप देखेंगे, तो आप जो कोई भी ऐसा विस्तार है जहाँ पे हाउस बोट आप बैठेंगे, ठीक है, उसमें, तो उसमें क्या होगा कि आप देख पाएंगे जो सारा नज़ारा होता है वो, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ही आपको आज के होमवर्क में लिखने हैं, और बस ये 3 क्वेश्चन के आंसर लिखिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इनके फ़ोटो भेजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का जो चैप्टर है वो देखेंगे और आगे के जो क्वेश्चन आंसर है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।